एक ऐसे प्राणी के बारे में सोचिए जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मौत है, और फिर भी जिसे खुद महादेव ने अपने गले में एक आभूषण की तरह धारण किया है। वो कोई साधारण सर्प नहीं थे, वो थे वासुकी, नागों के राजा। और उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग और भक्ति का एक दर्शन है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वासुकी सिर्फ एक शक्तिशाली सर्प थे, या उनका पूरा जीवन, उनका हर काम एक गहरे दर्शन की तरफ इशारा करता है? चलिए आज इसी रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वासुकी को समझने के लिए हमें पहले उन्हें उनके बड़े भाई शेषनाग से अलग देखना होगा। एक तरफ है शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया बनकर शक्ति और स्थिरता का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है वासुकी, जिन्होंने नागों के राजा के रूप में त्याग और शिव भक्ति का रास्ता चुना। दोनों भाई महान थे, पर उनकी मंजिलें और उनकी कहानियां बिल्कुल अलग थीं। तो वासुकी के नागराज बनने का ये जो सफर है ना, वो एक कठोर तपस्या से शुरू होता है। एक ऐसी तपस्या जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। ये उनके विश्वास की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। वासुकी ने भगवान शिव को पाने के लिए जो तपस्या की, वो कल्पना से भी परे है। उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हिमालय की एक गुफा में बस बैठ गए। अब चाहे बाहर तूफान आए, बर्फ गिरे या जंगल में आग लग जाए, वो अपने ध्यान से हिले तक नहीं। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, शिव शिव शिव। और सोचिए, जब उनकी भक्ति से खुश होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या मांगते हो? तो वासुकी ने क्या मांगा? कोई धन, कोई शक्ति या अमरता का वरदान नहीं। उन्होंने सिर्फ शिव के पास रहकर उनकी सेवा करने का अधिकार मांगा। यही तो है सच्ची भक्ति, जो कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देती है। और इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें महादेव के गले का हार बना दिया। अब आते हैं वासुकी की कहानी के सबसे मशहूर और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर, समुद्र मंथन। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जहां पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए वासुकी को खुद को ही दांव पर लगाना था। तो हुआ ये था कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवता कमजोर पड़ गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा काम था, जिस पर पूरे देवलोक का भविष्य टिका था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी, इतनी मजबूत रस्सी कहाँ से आएगी? तब सबने वासुकी की ओर देखा, ये जानते हुए भी कि उनका शरीर इस खिंचाव से टूट जाएगा, उन्हें असहनीय दर्द होगा। वासुकी ने सृष्टि के कल्याण के लिए एक पल में हाँ कर दी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सागर से एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगी। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, दिव्य अप्सराएं, खुद सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, और फिर अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी। देवता और असुर सब जश्न मना रहे थे, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि सागर के अंदर एक भयानक रहस्य भी छिपा है। और फिर निकला हलाहल, एक ऐसा जहर, एक ऐसा महाविष जो पूरी सृष्टि को एक पल में राख कर सकता था। उसकी गर्मी से ही देवता और असुर झुलसने लगे, सब डर से कांप उठे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो सारा जहर पी लिया। जहर उनके गले में ही अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और जरा सोचिए उस पल, जब शिव ये पीड़ा सह रहे थे तो उनके गले में कौन लिपटा था? वासुकी। उन्होंने भी अपने प्रभु के उस दर्द को महसूस किया। समुद्र मंथन का दर्द अभी शायद कम भी नहीं हुआ था कि वासुकी को एक राजा के तौर पर अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार ये कोई दैवीय लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक श्राप था जिसने उनके पूरे नागवंश को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। सारी कहानी एक छोटी सी शर्त से शुरू हुई। वासुकी की माँ कद्रु अपनी बहन विंता से एक शर्त हारने वाली थी, तो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए उन्होंने अपने नाग बेटों को धोखा देने के लिए कहा। लेकिन जब कई नागों ने अपनी माँ के इस अधर्म में साथ देने से मना कर दिया, तो गुस्से और अपमान में कद्रू ने अपनी ही संतान को श्राप दे दिया। सोचिए, ये शब्द एक माँ ने अपनी ही संतानों के लिए कहे थे। ये एक ऐसा श्राप था जिसका बोझ पूरी नाग जाति को उठाना था।
और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकता है। और कई सालों बाद वो श्राप सच हो गया। हुआ ये कि राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के काटने से हुई, तो उनके बेटे राजा जन्मेजय ने बदले की आग में एक ऐसा महायज्ञ शुरू किया जिसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा कोई भी सर्प खिंचकर सीधा उस यज्ञ की आग में आकर गिरने लगा। हजारों, एक एक करके हजारों नाग उस आग में भस्म हो रहे थे। नागलोक में हाहाकार मच गया था और वासुकी, जो नागों के राजा थे, वो अपनी प्रजा को, अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो राजा समुद्र मंथन की पीड़ा में नहीं रोया, वो आज अपनी बेबसी पर रो रहा था। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। ऐसा लग रहा था कि अब नागवंश का अंत तय है। उस धधकती हुई आग को रोकने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बाकी थी, आस्तिक। ब्रह्मा जी ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वासुकी की बहन का बेटा ही इस महाविनाश को रोकेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। युवा ऋषि आस्तिक यज्ञ की जगह पर पहुंचे और उन्होंने राजा जन्मेजय के ज्ञान और यज्ञ की इतनी प्रशंसा की कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। खुश होकर राजा ने आस्तिक से वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक ने बस एक चीज मांगी, इस सर्प यज्ञ को अभी रोक दीजिए। तो इतनी सारी परीक्षाओं और त्याग के बाद चलिए अब वासुकी की कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां उनकी भक्ति और उनके त्याग को वो सर्वोच्च सम्मान मिला जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि जितने भी सर्प हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यानी मैं वासुकी हूँ। ये वासुकी के चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण था। आज भी हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं जो वासुकी जैसे नागों के त्याग की ही याद दिलाता है। हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा होता है वो उन्हीं का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़ा होने से मिलता है। तो हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं, वासुकी एक सर्प थे या एक दर्शन? उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता अपनी शक्ति दिखाने में नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए वो रस्सी बन जाने की इच्छा में है। ये अधिकार जताने के बारे में नहीं, ये कर्तव्य निभाने के बारे में है।